पीएम मोदी के आने के बाद बनारस में क्या बदल गया, जानिए पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का इंटरव्यू। शास्त्रीय संगीत के साधक, उपासक और आराधक पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र 87 वर्ष के हो चुके हैं। शास्त्रीय संगीत शब्द सुनते ही उनमें फिर बच्चों जैसी चंचलता, निश्चलता और कोमलता उछल कूद करने लगती है। उनसे बात करना गुरु से हमेशा कुछ नया पाने जैसा होता है। उनसे बात की सलिल पांडे ने। पेश है बातचीत के अहम अंश। गर्मी को निष्प्रभावी तो पानी से किया जा सकता है, इसलिए कजली यानी कि कजरी गीत गाए जाते थे। साधना उत्तम हो तो बरसन लगी बादरिया हो रामा। कजली गीत गाते बादलों में हलचल मचने लगती है। ग्रीष्म ऋतु की तपिश से छुटकारे के लिए वर्षा ऋतु में कजली गीत गाते ही आकाश में सूरज की सत्ता बेदखल होने लगती है और बादलों का साम्राज्य छाने लगता है। वर्षा ऋतु के गीत कजली को वार्षिक छंद कहा जाता है। कजली गीत योगेश्वर श्री कृष्ण की बहन योग माया के कंस के हाथों से छूटकर धरती पर आने के मौके पर गाए जाने से ही संबंधित है। विंध्य पर्वत पर योग माया का अवतरण हुआ। उसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जब मातृशक्ति आसपास होती है तो शीतलता और सुकून का एहसास ज्यादा होता है। पीएम मोदी के आने के बाद अब बनारस को कैसे देखते हैं, कैसा पाते हैं? उनके आते बनारस सच में बन गया और रसदार हो गया। रूप रंग संवर गया, सकरापन खत्म हुआ। काशी विशाल और विराट हुई, सड़कें खूबसूरत और चौड़ी हुई, रफ्तार तेज हुई। आस्था की काशी कहीं पर्यटन और पिकनिक की काशी तो नहीं हो गई। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इसे जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन जैसी भी कह सकते हैं। यह बाबा विश्वनाथ की 3 लोकों से न्यारी काशी है। महादेव जबान की नहीं, मन की आवाज सुनते हैं। आप 5 साल की उम्र से ही संगीत सेवा कर रहे हैं। इतने लंबे सफर में क्या छूटा, क्या पाया? संगीत में भगवान बसते हैं, खुद लीलाधारी भगवान विष्णु कहते हैं। नाहम वसामि वैकुंडे योगिनाम हृदयम नाचा मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। इसका अर्थ है, हे देव ऋषि, मैं ना तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगी जनों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं तो उन भक्तों के पास रहता हूँ जहाँ भक्तगण मेरे नामों का गायन करते हैं। यहाँ भगवान ने भजंती और ध्यायंती का उल्लेख नहीं किया, बल्कि गायंती का जिक्र किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी मैंने साधना की उससे कहीं अधिक इतना हाथ लगा है कि बांटते और लुटाते भी खत्म नहीं हो रहा है। संगीत किसी को दुखी नहीं करता तो मुझे ही क्यों दुखी करेगा।